जय गुरु जी। वी लव यू गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग वास्ते, हम सबको चरणों में बुलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का, लखवारी शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी का बहुत बहुत वेलकम है। प्यारी संगत से एक छोटी सी गुरु जी के साथ की बात याद आई। गुरु जी कोई भी वहम पालने नहीं देते ना। गुरु जी कहते थे वहम से दूर हो जाओ, है ना, वहम नहीं पालने, अहम और वहम से दूर हो, है ना। तो वहम तो अपने आप ही आ जाते हैं और अहम भी आ जाता है और अच्छा भी लगता है ना कई बार। तो एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा था, मैंने बोला गुरु जी हैं आप, गुरु जी is Mahashiv, Guruji is giving blessings to each and everyone, instant and constant, instant and constant showering of blessings। रिसीव हमें करनी है वो ब्लेसिंग्स, हमें सिर्फ रिसीव करने के लिए क्या करना है उतना ही सोचना है, उससे ज़्यादा कोई सोच ही नहीं लगानी है। तो गुरु जी की कृपा से एक दिन ऐसे ही सवाल आ गया गुरु जी के लिए, हैं कि गुरु जी आपकी सबसे लाडली संगत कौन है। एंड आई ऑफ कोर्स वांटेड टू हियर द आंसर दैट आई वांटेड टू हियर, लेकिन गुरु जी वांटेड टू गिव द आंसर, राइट। गुरु जी गेव द आंसर एंड उसी दिन, दिस वाज लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम, there was a recorded satsang being played by एक पुरानी संगत। पुरानी संगत जब हम कहते हैं, ओल्ड संगत जब हम कहते हैं, it doesn't mean they are old, it just means they have met Guruji for when Guruji was in physical form। गुरुजी ने अपना चोला 2007 में छोड़ा, मई 31 को, लेकिन उसके पहले गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दया से संगत who were there with Guruji and have met and spoken and listened to Guruji, उनके सत्संग जो होते हैं उनको हम पुरानी संगत बोलते हैं। तो वो पुरानी संगत की ब्लेसिंग्स ऐसी है। तो वो आंटी, मैंने ऐसे ही गुरुजी को पूछा है आपका सबसे लाडली संगत कौन है ना। तो उसी मोमेंट में वो आंटी शेयर कर रही है कि एक दिन मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आपकी सबसे लाडली संगत कौन है। तब गुरुजी ने बोला कि कोई एक नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली वी आर ऑल वन एंड वी आर गोइंग टू बी वन विद गुरुजी। सो गुरुजी के वास्ते सारी संगत इतनी प्यारी है और गुरुजी को सभी से इतना प्यार है, कोई एक से नहीं है। और यही इसी का शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी सभी से इतना प्यार करते हैं। अपनी संगत से गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी अपनी संगत को पल पल में, हमने ना मांगी हो ना तब भी गुरुजी माफ़ ही करते रहते हैं हमें, और हमारा कैसे अच्छा हो वो गुरुजी सोचते हैं। एंड इसी बात के लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। तो गुरुजी जब अपनी सारी प्यारी संगत जी को इतना प्यार करते हैं तो गुरुजी के साथ जुड़ जुड़ के हैं, गुरुजी जो चाहते थे वही करना है। ताकि, और गुरुजी चाहते ही क्या थे कि शब्द सुना करो, शब्द में ना भी समझ में आए तब भी जो गुरबानी के शब्द है उसमें हीलिंग पावर्स होती है, तो उसके वाइब्रेशन से ही हीलिंग हो जाती है। और हीलिंग आज हमें हमारे वास्ते भी करनी है, हमारे अपनों के वास्ते भी करनी है, और ये वाइब्रेशंस कभी भी ख़त्म ना हो, इस वास्ते शब्द सुना करो। गुरुजी खुद कहते थे कि पाठ किया करो, है ना, ज़रूरी है। ज़रूरी मीन्स एसेंशियल, है ना, इट इज़ एसेंशियल दैट पाठ किया जाए। क्योंकि इस जन्म में हमें इसमें पैसे, तो जैसे बैंक बैलेंस काम आता है वैसे पैसे काम आते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ने पे बैंक से पैसे निकाल लो। तो वैसे कर्म भी हमारे कर्मों की भी बैंक जो होती है उसमें भी सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, है ना, एफडी अकाउंट में होना चाहिए। तो गुरुजी इसी वास्ते कहते थे कि प्रे करने पे एक दिन एक आंटी से बात चल रही थी और वो बता रहे थे, है ना, कि उनके यहाँ ऑफिस में एक जो ऑफ कोर्स कलीग है, उन्होंने
अच्छा व्यवहार नहीं किया था उनके साथ, और बहुत बैकस्टैबिंग जैसा किया था, बैक बाइटिंग किया था। तो अब क्या करे, मेरे को गुरुजी से बात करनी थी, मेरे को बोले और गुरुजी उस टाइम बुलवाए, है ना, बुलवा रहे थे मेरे से। तो मैं जब ये बोल रही थी, मैं भी सुन रही थी कि वाह जी गुरुजी, गुरुजी का जो सल्यूशन होता है उसमें सरबत्ता भला होता है। कोई एक का भला, खाली गुरुजी की संगत है तो सिर्फ उसका भला, ऐसा नहीं होता है। जो जो हमारे इर्द गिर्द है, हमें तो गुरुजी ने चरण में बुलाया, लेकिन जो जो हमारे इर्द गिर्द है उन सब पे भी गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी उन सबको भी ब्लेस करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लेस करना चाहते हैं उन सबको। तो हमें उनसे नाराज़ नहीं होना है, हमें उनसे दुखी नहीं होता है। वो हमारे कलीग्स हुए, बॉस हुए, जो भी हुआ है ना, या हमारी गंगा हुई, किसी से भी नाराज़ नहीं होना है, सबसे खुश रहना है, क्योंकि और सबके वास्ते प्रे करना है। उसने हमसे बुरा किया तो उसके लिए और भी प्रे करना है, उनके लिए और क्यों ही प्रे करना है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से वो जो दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं, है ना, वो एक्चुअली गुरुजी की संगत के साथ कर रहे हैं। अगर हम उनके वास्ते माफी नहीं मांगेंगे तो उनका क्या ही हशर होगा, है ना। तो इस वास्ते हमें उनके वास्ते भी प्रे करना है, उनके वास्ते भी दया कृपा की मांग करनी है, सिर्फ हमारे वास्ते नहीं करनी है। दया करो शब्द आता था पहले, मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्या है हर टाइम गुरुजी को परेशान करो, दया करो दया करो दया करो, हैं, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता था। क्यों दया करनी है, गुरुजी ने दया की तो चरण में तो बुला लिया, इससे ज़्यादा क्या दया चाहिए। लेकिन दया जब मांगते हैं, है ना, हम अपने वास्ते जो दया मांगते हैं, अपनों के लिए दया मांगते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है वही सब हमारे सिलेबस है। गुरुजी ने कहा हुआ है कि हर एक का सिलेबस अलग है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिलेबस यानी कुछ कुछ और करना है। जो हमारे इर्द गिर्द है वो सब पे, सबके लिए हमें प्रे करके दया मांगनी है कि उनको भी गुरुजी चरण में बुलाए, मंत्र जाप कराए, शब्द सुनाए, सत्संग सुनवाए, और सत्संग सुनाने के काबिल बन जाए वो सब। ये अरदास करनी है, ये प्रेयर करनी है, और बस उसी से ही शुक्राना है। इसी बात का शुक्राना है कि गुरुजी की संगत, कभी भी गुरुजी की संगत को आप कुछ भी बोल दो, गुरुजी है ना, कुछ भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम बोल दो, ये दुनिया टूट पड़े ऐसा प्रॉब्लम बोल दो, हैं, स्काई इज फॉलिंग वाला प्रॉब्लम बोल दो। स्काई इज फॉलिंग, अच्छा कोई नहीं, गुरुजी है ना हैं, गुरुजी है ना। ये वर्ड्स आर सो अमेजिंग, एंड व्हेन यू even when we say it, but when we listen to it, it is so reassuring, and in our hearts we all know कि गुरुजी है ना। लेकिन जब सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी है ना, है ना। प्रॉब्लम ये है, ओहो ये प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी ने तो कहा है प्रॉब्लम सुनो मत, हैं। गुरुजी ने कहा हुआ है कि किसी का भी प्रॉब्लम मत सुनो, उनकी नेगेटिविटी मत लो, आप उनको गुरुजी के चरणों का रास्ता दिखाओ। गुरुजी उसी नेगेटिविटी को, हमारे पास कोई नेगेटिविटी आ गई तो हम क्या ही करेंगे, हम 2-4 और एडवाइस दे देंगे, उससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। गुरुजी तो ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो लाजवाब होती है ना, जो देख के हमारी भी, वी आर जस्ट, कई बार मुझे लगता है कि वी आर जस्ट स्पेक्टेटर्स, है ना। हम सिर्फ देखने आए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो गुरुजी के साथ बैठो, देखो, हैं, बैठो गुरुजी के साथ बैठो, और बैठते रहो जब तक टाइमिंग आ जाए, जब गुरु कृपा हो जाए। और गुरुजी का टाइमिंग रहता है, गुरुजी को पता रहता है कि किसके वास्ते कौन सा टाइम सही है। उसके पहले कोई चीज मांगने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मांगो नहीं मन्नो। गुरुजी अपने आप ही, जब जिसने भी एक बार गुरु चरण में मत्था टेक लिया, उसका तो धन धन गुरुजी हो गया, तन तन गुरुजी हो गया। तो लख बारी शुक्राना गुरुजी, वाह जी गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की आज्ञा से एंड आदेश से गुरुजी ने जो सत्संगात सुनाने को बोला हुआ है, ये मेरे बेटे का सत्संग है।
तो माई सन वॉज 14 ईयर्स ओल्ड व्हेन हम इंडिया से शिकागो गए थे, ट्रांसफरेबल जॉब थी तो वहाँ पहुँचे। लेकिन जाने से पहले यहाँ पे वो वेल सेट था, उसका सब रूटीन परफेक्ट था, 9th ग्रेड में था। और हमारे यहाँ जो मदर्स थी जिनको मैं 5th 6th स्टैंडर्ड से देखती थी, तो मुझे पता था तो 9th ग्रेड के बाद कोई मदर किसी और मदर से बात नहीं करती थी, नो हैंगिंग आउट, कुछ नहीं होता था। बस एवरीबडी टिल 9th से 10th तक, 10th में इतना परसेंटेज आना चाहिए, इतना परसेंटेज, nobody spoke to nobody. So I was all, like groomed by all these mothers that this is how I'm supposed to be. And I was preparing for that. मुझे तो बोला गया था, मैं करने वाली थी वही जो सब कर रहे थे। 9th ग्रेड में तैयारी करने वाली थी कि अब मैं किसी को नहीं मिलने वाली, अब आई एम गोइंग टू फोकस एंड I'll be available for my son only and there is nothing else to do. My child is the most important person in this entire universe. ऐसे करके मैं बैठने वाली थी। लेकिन उसी मोमेंट में 9th ग्रेड में हमारा ट्रांसफ़र हुआ एंड वी मूव्ड टू शिकागो। शिकागो पहुंचते ही वहाँ की मेरे वाले अंकल ने मुझे बोला था कि कोई नहीं, डोंट वरी है। मैंने बोला मैं नहीं आती हूँ, आप जाओ, हैं 3 साल की तो बात है, आप चले जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। इन्होंने बोला नहीं नहीं, जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, चलो चलो। और यहाँ तो स्कूल्स देखो कितनी महंगी है, प्राइवेट स्कूल में है, वहाँ जाएंगे, पब्लिक स्कूल होगी, फ्री है। मैंने बोला अच्छा। हम लोग वहाँ गए, वहाँ उसका एडमिशन हुआ। एडमिशन होते ही पता चला कि $100 की फीस थी, समथिंग $100 की फीस थी। तो मैंने बोला वाह है, कितना अच्छा है। और स्कूल्स भी कितनी, वो जो स्कूल में उसको एडमिशन दिया था वो स्कूल के कॉरिडोर्स इतने बड़े बड़े, जैसे इंग्लिश मूवीज में हम देखते रहते हैं वैसे ही स्कूल, और वैसे ही कॉरिडोर्स, ऐसे ही लगे जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी में आ गए हो। इतना अच्छा सब माहौल दिख रहा था, सब इट वाज लाइक बिग प्लेग्राउंड एंड बिग एवरीथिंग, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें उसके बीच में से ऐसा हुआ कि कुछ दिन निकले और हम गए थे स्कूल। तो स्कूल में गए तो बच्चा दिख नहीं रहा था। वी हैड गॉन टू पिक अप, वी थॉट वी वुड सरप्राइज हिम बट वी कुड नॉट सी। तो आई वॉज वेरी वरिड कि कहाँ गया। इतने में उसकी मैथ्स टीचर दिखी और मैथ्स टीचर ने बोला कि ही इज इन दैट रूम टीचिंग 12th graders maths. So he was in 9th grade and he was teaching 12th graders maths. गुरुजी ने हमें throughout this journey इतना amazingly गाइड भी किया और संभाल भी लिया। तो मैंने बोला वाह, तो आई एम अ मदर है ना, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाह। इतने में मेरा बेटा, उस टीचर ने बोला तो वो बाहर आया और मैंने बोला बेटा यू आर टीचिंग 9th graders मैथ्स। तो बोलता है स्टॉप इट मॉम, स्टॉप इट, द सिलेबस हियर इज वेरी लो। मैंने बोला कौन सा सिलेबस, कैसा लो हो सकता है, 9th ग्रेड में है ना, कितना लो होगा। बोलते हैं इन इंग्लिश दे आर टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश दे आर टीचिंग अस प्रोनाउंस। मतलब व्हाट, यू आर इन IB करिकुलम, और उसका इंग्लिश तो बहुत ही अच्छा था। मैंने ना, ओ माय गॉड, नो नो नो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लुक एट द टेक्स्ट बुक, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट रबिश, 9th graders maths, don't 12th graders maths is like basic for me. यानी वो 12th ग्रेड में जाएगा तब उसका इतना लो लेवल का। फिर समझ में आया कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ IB करिकुलम स्कूल्स, और नॉट ऑल स्कूल्स हैव द सेम सिलेबस, डिपेंडिंग ऑन द एरिया सिलेबस भी अलग होते हैं उनके, IB के भी। तो यहाँ पे जो सिलेबस था वो ऐसा था कि 8th के बाद उनका बड़ा स्टडी स्टार्ट होता है, तो तब तक बच्चों को स्ट्रेस नहीं देते हैं। 8th के बाद पकड़ते हैं और फिर स्टडी कराते हैं। तो 8th में 9th में तभी तो उनका बेसिक इंग्लिश प्रोनाउंस वगैरह चल रहा था। मैं आई कांट कीप यू हियर, मैं जा रही हूँ इंडिया, मैं वापस जा रही हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रहना। तो बोले, अंकल ने बोला नहीं नहीं, यू चेक आउट अदर स्कूल्स, विल सी व्हाट इज पॉसिबल। तो आई tried hunting down all the schools in Chicago,
और सब लोग हमें लेने से मना कर रहे थे क्योंकि बोलते हैं 9th ग्रेड में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो यू शुड हैव अप्लाइड लास्ट ईयर। मैंने कहा लेकिन हम लोग तो ट्रांसफर पे आए ना, तो उनको कोई नहीं, दे गो बाय देयर सिलेबस, तो नथिंग डूइंग, यू हैव टू डू दिस। तो मेरी गुरुजी ने एक दिन मैं ऐसे ही गुजर रही थी, वहां पे दिखाया कि एक प्राइवेट स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो था, प्राइवेट स्कूल। मैंने बोला इसमें तो कभी हम जा ही नहीं सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन, ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो प्राइवेट स्कूल। तो गुरुजी एक दिन मुझे बोल रहे हैं कि जाके देख के तो आ, देखने में क्या जाता है। मतलब देखने में तो कुछ ही नहीं जाता है, कुछ ही नहीं जाता है, चलो देखाते हैं। मैं जाती हूँ, वहाँ के काउंसलर से बात करती हूँ, प्रिंसिपल से बात करती हूँ, दे इनवाइट द चाइल्ड टू बी ब्रॉट इन, वी टेक द चाइल्ड देयर, आई टुक द चाइल्ड, अंकल वॉज एट वर्क, तो वी टेक द चाइल्ड देयर। उन्होंने बराबर बहुत सख्त उसका वो किया, ग्रिलिंग किया और 2-3 घंटे का टेस्ट किया, और सब कुछ देखने के बाद वो जो प्रिंसिपल था, ही केम विद अ बिग ग्रिन ऑन हिज फेस टू मी, और मुझे बोलता है कि ही इज एक्चुअली रेडी फॉर द 11th ग्रेड बट वी कैन एक्सेप्ट हिम इन 10th ग्रेड। तब मैंने, अभी तो थोड़ा मुझे पता चल गया था ना सिलेबस के बारे में, तो मैंने उनको बोला बट आई वांट टू नो व्हाट योर सिलेबस इज। ब्रिटिश स्कूल का IB करिकुलम वाज वेरी हाई सिलेबस। तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने बोला हाँ ओके, आई थिंक अबाउट इट। तो वो बोलते नो नो, वी वुड लाइक हिम टू गेट एडमिशन। तो मैंने बोला हाँ ओके, बट आई थिंक अबाउट इट। अब मुझे एडमिशन कैसे कराऊं मैं, क्योंकि वो तो प्राइवेट था, प्राइवेट यानी इट इज very 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 expensive for us and we could not have managed it. तो मैंने बोला I'll get back to you. तो counselor walked down with me and she said would you like please take admission, we'll give you some scholarship. मैंने बोला हाँ अभी some scholarship में 25% scholarship में फिर भी beyond question, out of question, and I wasn't working at that stage and I hadn't worked for since 7 years at that point. तो मैंने बोला हाँ I'll get back to you. And then they got back and admissions हो गई, एडमिशन हो गई, गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी ने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया, और करवा के जब वो एडमिट हो गया और स्कूल जाने लग गया, और वहाँ पे ही उसकी पूरी स्कूलिंग हुई गुरुजी की कृपा से। ही स्टार्टेड इन द 10th ग्रेड एंड ही हैड एन एक्सेलेंट, गुरुजी ने उसका स्टडी पूरा संभाल लिया, हाई स्कूल, जो मैं एकदम ही डर गई थी। और हमने सोचा था कि एज अ फैमिली वील हैव टू टेयर अपार्ट एंड सेपरेट एंड आई हैव टू गो बैक टू इंडिया एंड आई हैव टू स्टडी, पुट हिम बैक इनटू द स्कूल दैट ही वाज इन बिकॉज दिस करिकुलम डजंट वर्क। गुरुजी ने उससे भी बेहतर दे दिया, और फीस का गुरुजी ने ऐसे टेक केयर किया कि मुझे गुरुजी ने जॉब दिला दी, और वो भी घर बैठे। इट वॉज अ स्टे एट होम जॉब और वर्क फ्रॉम होम जॉब पार्ट टाइम, और उसमें उसकी फीस कवर हो रही थी। तो गुरुजी की दया कृपा से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया वो, उसका जो 3 years का एजुकेशन था, एंड इनफैक्ट वी सेव्ड 1 year, उसका 12th ग्रेड भी वहाँ गुरुजी ने कंप्लीट करवा दिया। सब कुछ गुरुजी टेक केयर कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे आदत थी कि जब गुरुजी के दरबार जा रहे हैं, कुछ मांगो नहीं मनो, सुना था, नए नए ही थे, ज़्यादा ओल्ड नहीं थे, नए नए आते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं अब भगवान के पास भी ना मांगो, बताओ हैं, गुरुजी के पास जाओ, दरबार में बैठो, शब्द सुनो और मांगो भी ना, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो मांगना पड़ता है ना। और मैं तो एक मेरे बच्चे के लिए नहीं मांगूंगी तो किसके लिए मांगूंगी, और उतना भी ना मांग सकूं। ऐसे करके एक दिन मैं एक गुरुवार के सत्संग में गई हुई थी, तो मैंने बोला गुरुजी उसका 12th ग्रेड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने को आ रहा है ना, तो बातें करनी थी, तो बातें करनी आती नहीं थी, तो यही वाली बात कर रही थी मैं गुरुजी से तब। और मैंने बोला गुरुजी देखो जी, हैं जी, अभी 12th ग्रेड बच्चा कंप्लीट करने वाला है, हम यूएस में हैं, यूएस में से उसको इंडिया ले जाऊं वापस तो कितना खतरनाक होता है, 12th के बाद उसको इंडिया ले जाऊं तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज वर्थ डूइंग। तो यूएस में ही उसका एजुकेशन कंप्लीट हो तो उसके लिए अच्छा है।
आप ही ले आए यूएस, मैं तो नहीं आना चाह रही थी, तो आप ही उसको अभी एडमिशन भी दिला दो और स्कॉलरशिप दिला दो। ये इसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो ऑन वर्क वीजा स्कॉलरशिप इज नॉट गिवन, अदरवाइज मिलती है। तो यूं करके मैं सत्संग से वापस आती हूँ एंड मेल आई हुई थी, देयर वाज अ बंच ऑफ मेल्स, उसमें द फर्स्ट एनवलप आई ओपन्ड, उसमें एक कॉलेज थी, उसमें उसको स्कॉलरशिप मिली थी। देख के हम लोग, मैं तो बहुत खुश, इतनी खुश हो गई। फिर मैंने मेरे बेटे को दिखाया, अंकल को दिखाया। अंकल को कोई एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन ही वॉज ओके। प्रोबेबली अंकल को गुरुजी ने बता दिया था है कि क्या होने वाला है। लेकिन अंकल ने हमारी टिकट निकलवाई, लुइसियाना में था, तो न्यू ऑरलीन्स से जाना था। फ्लाइट न्यू ऑरलीन्स हम लोग बाय फ्लाइट गए, फ्लाइट से उतर के बस राइड में वी वेंट ऑल द वे टू लुइसियाना, टू दिस यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना। और वो भी कॉलेज इतनी सुंदर कॉलेज, जैसे अगेन बैक टू बहुत ह्यूज कैंपस एंड वेरी ब्यूटिफुल कैंपस एंड कॉलेज, जैसे मूवीज में दिखाते वैसे ही। मैं बोला हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम वापस वहां पे एक दिन रहने गए थे, तो वी स्टेड वन नाइट बिकॉज वी हैड टू गो अटेंड सम सेमिनार ओवर देयर। तो जो सेमिनार अटेंड करने आए वहां देखे तो बहुत, दैट लुइसियाना में जो यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना थी उसमें पूरी ब्लैक कम्युनिटी थी, पूरी फुल ब्लैक। तो माई सन सेड मॉम यू कैन नॉट बी रेसिस्ट। मैंने कहा मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, बट आई कांट लीव यू, यू आर जस्ट 17 बेटा, आई कांट लीव यू अलोन ओवर हियर at all. I can't even think of that. I can't even dream of that. And we both were walking by the Mississippi River, both of us. And just at that moment, मैं जब वॉक कर रही थी, गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी भी दिखे अपने साथ वॉक करते हुए, और हंस रहे थे मुझे और बोल रहे थे मिल गई स्कॉलरशिप। मैंने बोला आप ही ने दिलाई गुरुजी, हैं आप ही ने दिलाई, अब मिल तो गई है लेकिन मैं यहाँ रख नहीं सकती। और फिर आई आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज आई हैड आस्क्ड फॉर दिस। दिस इज व्हाट आई वुड हैव जस्ट लेफ्ट इट टू गुरुजी। गुरुजी तो अपने आप ही संभाल रहे थे सब कुछ। मुझे जो तब सही लग रहा था मुझे वही करना था। मुझे लग रहा था कि नहीं बच्चा यूएस में ही पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्यों नहीं करे जब वो यहाँ आ गया। सो मेरा जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन था उसके वजह से हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन गुरुजी ने सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है दिखा के इतना उस मोमेंट में ठंड भी करा दी। और उसके बाद गुरुजी ने ऐसा टेक ओवर किया। लेकिन उसके पहले व्हेन वी वर लीविंग लुइसियाना तब का भी सत्संग है। बहुत सारे लुइसियाना में ही बहुत सारे सत्संग हो गए हमारे साथ। लेकिन जब हम वापस आए, और फिर भी फिक्र तो मैंने छोड़ी नहीं थी, समझ गई थी कि गुरुजी है ना, लेकिन फिर भी इंडिया वापस ले आऊं, इंडिया में कैसे पढ़ाई करेगा, ये मेरा मेंटल ब्लॉक था। और ये ब्लॉक कभी भी मैं गिव अप करने को रेडी ही नहीं थी कि नहीं ही कैन नॉट मैनेज। तो बच्चे एक्चुअली सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ये सब मेरे माइंड की गेम्स थी। लेकिन मुझे पता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना। फास्ट फॉरवर्ड कुछ महीनों के अंदर ही गुरुजी ने हम वहां से निकलने के पहले एक ऐसी कृपा कर ली, ब्लेसिंग दे दी कि अपने आप ही दे गॉट ओपनिंग। एक ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो में एक लड़का था, उसका फादर था जो मेरे बेटे का दोस्त था। वो फादर ने बोला व्हाई डोंट यू गो टू ऑस्ट्रिया, इट्स अ वेरी नाइस एंड अ पीसफुल प्लेस। मैं उसको लुइसियाना में अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, और गुरुजी ने उसको टू चेक आउट द कॉलेज इन ऑस्ट्रिया फ्रॉम शिकागो टू यूरोप अकेला भेज दिया हम लोग ने। वो अकेला कॉलेज देख के आता है, वापस आता है, एंड ही सेज यस आई वुड लाइक टू बी देयर। तो देखना जरूरी था, तो वो अकेला जाके आया और हम लोग 17 की एज में उसको अकेला भेज दिया था। अब तो मैं सोचती हूँ क्या ही कर दिया, लेकिन हो आया, वो हो के आ गया, डिसाइड हो गया कि अब इसको यही कॉलेज में जाना है। लेकिन इट वॉजंट ऑल दैट ईजी। गुरुजी की कृपा के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती।
गुरुजी ने मुझे न्यूयॉर्क भेजा, उसके साथ वीज़ा के लिए। फर्स्ट टाइम जब वो जाने वाला था तब वीज़ा के लिए न्यूयॉर्क भेजा था। न्यूयॉर्क से हम वापस आ गए, इसने कॉलेज डिसाइड कर ली। फिर उसका स्टूडेंट वीज़ा के लिए ही हैड टू गो बैक। वहां जाते ही उन लोग ने बोला नो नो यू कैन नॉट गेट स्टूडेंट वीज़ा। गुरुजी ने पता नहीं क्या ही कर डाला थ्रू हिम। इट वॉज 100% गुरुजी, और गुरुजी ने वो बात एंडोर्स भी कर ली। ही सैट, एंड माई सन इज नॉट द काइंड हु इज गोइंग टू टॉक टू एनीबडी सो मच, यू नो। मीन्स इट वॉज ऑस्ट्रियन कॉन्सुलेट में देयर वॉज अ काउंसलर, वीजा काउंसलर, एंड ही सेड नो वी कैन नॉट गिव यू स्टूडेंट वीजा। एंड ही वॉज अलोन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये काउंसलर के साथ बैठता है और बोलता है वाई, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ। एंड ही सैट हिम डाउन, एंड एट द एंड he told me it was 2.5 hours I sat with that guy, and I provided him with everything that was required. Both of us were amazed because we knew that he was, I mean, he was not the kind of child who could, I mean, I am not the kind of person who could sit with a counselor and make him work for me for 2.5 hours. ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने किया, और गुरुजी की कृपा से वो गया वहां पे। फिर स्टूडेंट वीजा मिल गया, एंड ही वेंट एंड लिव्ड इन ऑस्ट्रिया। एंड उसको करना था बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री करने के लिए गया। हम लोग बोल रहे थे सोच लो बेटा कोई और सब्जेक्ट नहीं, आई विल डू बायोकेमिस्ट्री, आई हैव टू डू बायोकेमिस्ट्री। जो गुरुजी की मर्जी करके छोड़ दिया हमने। हैं, जा बेटा बायोकेमिस्ट्री कर ले। अच्छा तो बायोकेमिस्ट्री करेगा, बोलता हाँ। बेटा जी चले गए, बेटा जी चले गए। 8 महीने के अंदर उसका मुझ पे एक दिन फोन आता है, मॉम आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं हाँ बेटा बोल। आई डोंट थिंक बायोकेमिस्ट्री इज फॉर मी। मैं है व्हाट? इतना दिल का धक्का लग गया, इतना बड़ा धक्का। मैंने बोला क्या बोल रहा है तू? बोलता है हाँ। तो बोलता है बायोकेमिस्ट्री इज नॉट फॉर मी एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। मैं इतना शौक में चली गई। गुरुजी से बातें करते करते मैं बात कर रही थी। गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ, हैं तुसी प्लीज सपोर्ट करके करके। एंड देन एट द एंड ऑफ इट आई टोल्ड हिम दैट बेटा तुझे जो करना है कर ले। मेरे मुंह से ये वर्ड्स भी कब निकले, कैसे गुरुजी ने बुलवाया पता नहीं है मुझे, लेकिन उस मोमेंट में मैंने बोला था कि गुरुजी की कृपा से बेटा तुझे जो करना है कर ले। देखो ये नहीं करना है, बस तू खुश रह, सेफ रह और हैप्पी रह, हैं। तो बट देयर इज वन थिंग बिफोर यू चेंज द सब्जेक्ट, आई वॉन्ट योर ऑल दिस थिंग्स। मेरे से एक ही बात है। बोलता या टेल मी, अदरवाइज मैंने बोला तू इंडिया वापस आ जा। बोलता टेल मी व्हाट इज इट। मैंने बोला एक मंत्र जाप तुझे सुबह शाम करना है और पेंडेंट गले से नहीं निकालना है, ये 2 काम मेरे कर दे, हैं। और कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जय गुरुजी बोला कर, हैं, शुक्राना गुरुजी बोला कर, ये आदत डाल दो, हैं। तो ही सेड ओके, एंड गुरुजी की कृपा से ही चेंज टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ने इकोनॉमिक्स किया हुआ था। फिर जब पता चला कि गुरुजी ने इकोनॉमिक्स किया था, मैंने बोला हाँ तब ठीक है अच्छी बात है, चलो करने दो, इकोनॉमिक्स ही कर लेने दो। लेकिन पहले तो बड़ा शौक लगा था। एंड गुरुजी की कृपा से ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम वियना ऑस्ट्रिया विद गुरुजी's immense grace। गुरुजी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत ही बख्शनहार है। एंड गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारी ये थी नहीं कि हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो में उसको पढ़ा सके, लेकिन गुरुजी ने उसको पढ़ाया, गुरुजी ने उसकी फीस पे की, वरना मुझे वो जॉब आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक मिल ही नहीं सकती थी। और मेरे तो वो क्या बोलते हैं बायोडाटा, रेज्यूमे, सीवी हैं, कुछ भी नहीं था। फिर भी जॉब इन शिकागो मिल गया और स्टे एट होम जॉब मिल गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से हुआ। और गुरुजी तो हम पे पल पल कृपा बरसा रहे हैं, हमें सिर्फ रिसीव करनी है ना। तो गुरुजी
का लाख वारी शुक्राना जो हमारे अपनों को, हमें सबको, हमारे इर्द गिर्द जितने सबको संभाल लिया। किसी से भी नाराज नहीं होना, कोई हमसे बुरा करे तो उनसे जरूर उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर लेना, है ना। शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह जी गुरुजी। देयर इज अ शब्द जो बोलते हैं जिसमें मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये वीक में ऑलरेडी 3 टाइम्स बजा दिया था। वाहो वाहो करिए मन निर्मल होए, है करते मन निर्मल होए। वाहो वाहो मीन्स वाह जी गुरुजी, वाह जी गुरुजी करते जाओ तो माइंड ना प्योर और निर्मल हो जाएगा। बी प्योर, बी निर्मल, बी नाइस, बी मोस्टली दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ, है ना। दिस इज द ओनली बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ, इज अलाउ योर सेल्फ टू बी ड्रेंच्ड इन द डिविनिटी एंड keep yourself so pure, because without being pure we'll reach गुरुचरण तक तो आ जाएंगे, लेकिन परमात्मा के साथ, परम ज्योत के साथ एक होना है तो अपने अंदर जो गुरुजी ने जगाई ज्योत है उसको भी तो क्लेंस्ड ही रखनी है। गुरुजी मेहर करे हम सबको, है ना। जो गुरुजी चाहते हैं वही हो, ये मेरी अर्जी है, मैं वो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरुजी।